बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मे को हमने कुछ एनालाइज़ किया था, उसके हिसाब से मैंने आपको ट्रेड कुछ प्लान करके दी थी। आरएसआई की डाइवर्जन भी थी, चूँकि हमारा पूरा टारगेट तो नहीं आया, लेकिन काफ़ी मर्तबा हमें मार्केट ने हमारे TP1 तक बहुत दफ़ा हमें ट्रेड दी है। ये आप देख सकते हैं, अराउंड एंड अराउंड एक ट्रेड हमारी चल रही है 3404 से। बाकी 3400 से जो हमने आपको ट्रेड्स दी थी बहुत छोटे एसएल के साथ, अराउंड 20-30 पिप्स के एसएल्स के साथ हमने ट्रेड प्लान की थी, जिसके टारगेट्स 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हमने अचीव किए हैं। ये देख सकते हैं आप छोटे टाइम फ्रेम में। एक दफ़ा मार्केट 3404 तक गई है, उसके बाद हमने ट्रेड्स ली हैं 3 मरतबा ही हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। आज हम एनालाइज़ करेंगे वीकली चार्ट को। वीकली चार्ट में हम देख लेते हैं कौन से हमारे बाय एंड सेल लेवल हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक ट्रेड सजेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा जोन है, इसी को हम ट्रेल करेंगे 3422। ये हमारी आरएसआई की कुछ डाइवर्जेंस भी बनी हुई है, और इसी मुताबिक आप कुछ ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। 3408, 3410 से छोटा सा आपका एसएल आएगा 3422। ये ट्रेड आप ले सकते हो। बाकी अगर एसएल हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने बहुत मरतबा रिवॉर्ड ले चुके हैं मार्केट से। अब जाहिर सी बात है, चौथी मरतबा मार्केट उस जगह पे जा रही है, तो हो सकता है ये रेंज ब्रेक कर दे। अब हम थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे इस हवाले से। इस पर हम वीकली चार्ट पर चलते हैं सबसे पहले। वीक में हमारे साथ क्या हुआ है ये देख लेते हैं हम। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, जो भी पैटर्न्स रेंज के अंदर बनते हैं उनका कोई मकसद होता ही नहीं है। मतलब आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये जो पैटर्न बना है मार्केट के अंदर, ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, ये पैटर्न वैसे तो एक बुलिश साइन है, लेकिन चूँकि एक रेंज चल रही है, ये रेंज है हमारी, तो रेंज के अंदर हम किसी भी किस्म की चीज़ें नहीं देख सकते कि कोई भी पैटर्न वैलिड हो या इनवैलिड हो। अब अगर आप ये देखें, ये भी एक पैटर्न बना था, लेकिन इसको मार्केट ने फेल कर दिया, तो इन पे हम तकिया बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक क्लियर ब्रेकआउट ना आ जाए। अब उसमें हम देख लेते हैं मार्केट हमारे साथ क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। सबसे पहले हम मार्केट का हाई देख लेते हैं। मार्केट का हाई है 3401, 3410।
मार्केट एक बुलिश चैनल में थी काफ़ी अरसे से, और मार्केट ने इस बुलिश चैनल के ज़रिए इधर से ब्रेकआउट किया हुआ है। अब यही हमारी सपोर्ट है। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होती तो हम सेलिंग तो बिल्कुल नहीं देख सकते। हर टिप से हम बाई ही कंसीडर करना होगा हमें। फर्स्ट सर्च, सेकंड टच, थर्ड टच, ब्रेकआउट, ये बात समझ आ गई। अब हम डेली में ज़रा मूव कर रहे हैं। देखें आप, डेली में भी क्या खूबसूरती से मार्केट ने मूव किया। ये मार्केट का ब्रेकआउट था, ये रीटेस्ट था, और ये रीटेस्ट कर कर मार्केट ने एक रेंज में फंसी हुई है। अब मार्केट क्या कर सकती है? ये मार्केट के पास एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको फिल कर सकती है। वैसे तो अगर हम पीछे कंसीडर करें तो मार्केट ने किसी भी फेयर वैल्यू गैप्स को नहीं देखा अभी तक। अब ये हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया भी बन रहा है, और ये हमारा बुलिश पैटर्न भी बन रहा है। मार्केट यहाँ आए, इस तरह का कोई साइन दे तो हम यहाँ से एक न्यू बाय के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें कुछ तो करना होगा। तो उसके लिए हम देख लेते हैं क्या हमें करना चाहिए, उसके लिए कुछ प्लान कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मार्केट ने डेली की कैंडल बनाई है, इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रेड्स सजेस्ट करूँगा। आप लेना चाहें तो ले, मैं ख़ुद तो लूँगा। मंडे वाले दिन अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे जिसका एसएल बहुत छोटा होगा। एसएल आएगा 22 पे, और टारगेट्स हमारे बनेंगे यहाँ तक के 33.15 तक। अच्छा, इसमें आप मल्टीपल्स लेयरिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठे में मैंने एक ट्रेड ले ली है। लेकिन एंट्री को मूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने नीचे से एक एंट्री ली है, एक लेयरिंग करने का मतलब ही ये होता है कि आप जैसे ही वो नीचे वाली ट्रेड पर मार्केट आए, आप उसे काटें और ऊपर वाली को होल्ड करें। यही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर ये आपको नहीं आती तो ये आपको लाजमी सीखनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आपके बार बार एसएल जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि हमारे बहुत बड़े बड़े एसएल जा रहे हैं। अब आप देखें तो ये तकरीबन 3404 से 3422 अराउंड एंड अराउंड 180 पिप्स का एसएल बन रहा है। अगर 180 पिप्स का आपकी सिंगल ट्रेड में ही एसएल चले जाएगा तो आप दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे, तो आपसे और ट्रेड्स होंगी नहीं। तो आप लेयरिंग करते हुए छोटी लॉट से बड़ी लॉट की तरफ जाते हुए इस तरह लेयरिंग करें कि आपका अकाउंट भी मैनेज रहे और आप अपनी नीचे वाली ट्रेड्स को कट ऑफ भी करें। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अब इसके हम टीपीस देख लेते हैं। पहला टीपी तो हमारा यही आएगा 81 का, 82 का रखें हम। सेकेंड टीपी आप कंसीडर कर सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को 65।
अच्छा, यहाँ TP2 पर आप ब्रेक इवन कर दें मार्केट ट्रेड को। ये अभी आपको मैं सेल का सिनेरियो बता रहा हूँ। मैं आपको बाय की एक पोजीशन भी सजेस्ट करूँगा और फाइनल टारगेट सो आपका यहीं तक ही आएगा। इस ट्रेंड लाइन 3300 अराउंड कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक बाय की ट्रेड सजेस्ट करूँगा। इन केस हमारी ये ट्रेड फेल हो जाती है, पहला TP होने के बाद, मैं तो अपने प्रॉफिट में से ट्रेड लूँगा, क्योंकि मैं इसमें से 3-4 मरतबा प्रॉफिट गेन कर चुका हूँ। तो मैं तो इसमें से, अगर मार्केट ओपन होती है गैप के साथ और इसको तो ब्रेक कर देती है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप करेंगे ये, फिर आप वेट करेंगे। आप वेट कहाँ तक करेंगे? मार्केट इसे ब्रेक करे इस तरह से 3432 से, और मार्केट रीटेस्ट करे 68 तक। फिर यहाँ से आप एक लॉन्ग टर्म पोजीशन में बैठ सकते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इस कैंडल की बुनियाद पर। डेली के अंदर ये एक मार्केट ने 1 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है। इस कैंडल की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ, अब जो इसका आपका SL आएगा ये तो बहुत ही छोटा आएगा। ये यहाँ से आप ट्रेड प्लान करेंगे अराउंड 69 से, और इसका SL आपका आएगा 50, और इसका टारगेट आपका बनेगा 3500। ये 2 ट्रेड्स मैंने आपको बता दी हैं। आपको ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने ओन से ये ट्रेड लेंगे, जहाँ तक होल्ड कर सकते हैं करें। पहला टारगेट वापस आप यहीं तक का रखेंगे। सेकंड टारगेट आप अपना 3430 का रखेंगे। TP2 with break even। एंड फाइनल टारगेट आपका 3500 ही होना चाहिए। ठीक हो गया। ये 2 ट्रेड्स मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं। H4 में भी ज़रा सा हम देख लेते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारा, टेस्ट हो गया है। बिल्कुल सही है। ये पहली ट्रेड तो आपकी यहीं से बन जाएगी, और अगर ये आपका SL हो जाता है तो उसके लिए फिर आप इसके लिए वेट करेंगे बाय की पोजीशन के लिए। फिर देखते हैं मार्केट क्या करती है। अच्छा, मार्केट को आप खुलने के वक्त एनालाइज भी कर सकते हैं। अगर इस कैंडल 3410 से ऊपर एक भी M30 की कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर आप इसके लिए वेट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा 69 वाली ट्रेड के लिए। लेकिन अगर ये 30 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करती ऊपर, तो आप इस ट्रेड को सेल को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन देखते हैं। मंडे वाले दिन मैं और अपडेट कर दूंगा आपको। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।